तो कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ा जो आदमी है वो एक कहानी सुनाता है बच्चों को। उस कहानी में होता है क्या है कि जो एक बहुत साल पहले 1846 में एक पहाड़ होता है जो कि आज भी ज़िंदा है। एक्चुअली होता है क्या है कि जो बुरा और जो अच्छा आत्मा होते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन होता है क्या है कि जो अच्छा आत्मा जो होते हैं वो हार जाते हैं। तो जो बुरे आत्मा है वो अभी भी उस पहाड़ में छुपे हुए हैं एंड कहा जाता है कि वो जो पहाड़ है अभी भी सो रहा है। वो पहाड़ जो है वो किसी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में होता है 1846 उस वक्त एक्चुअली। तो प्रेजेंट सीन एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मांस खाया होता है, लेकिन वो जो है इंसानों का मांस खाया होता है। तो वहाँ पे एक आदमी पहुँचता है जो कि एलिसा और जाकब नाम के आदमी और औरत को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो देखता है उसका कोई जान पहचान जो है विलियम नाम का बंदा वो जो है जॉम्बी जैसे बन गया होता है, वो उसे मार देता है। एंड विलियम और वो जो लड़की होती है वो औरत वो इस उसकी बॉडी को ये दोनों खा लेते हैं। लेकिन होता है क्या है कि जो पहाड़ है उसमें से लावा निकलती है एंड इन दोनों जॉम्बी को जो है मार देती है। तो यहाँ पे स्टीवन और एबी नाम के दोनों को दिखाया जाता है जो कि अर्थक्वेक और ये सब वोल्केनो के बारे में स्टडी करते हैं। वो दोनों जो है वो वोल्केनो को वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसमें जो है हाई प्रेशर बहुत बन रही है एंड वो जो है वो कभी भी वो एक्सप्लोड हो सकता है, कभी भी वोल्केनो जो है उसमें से लावा जो है बाहर निकल सकती है कभी भी, लेकिन वो कब निकलेगी वो कह नहीं सकते। तो यहाँ पे एक पुलिस को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है माइक और माइंडी, और उसकी बेटी जो है वो उसका नाम होता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है माइक जो कि एक पुलिस होता है एंड मैकी जो कि उस जगह में रहते हैं ये सभी लोग, एंड वो पहाड़ के साइड होता है वोल्केनो के साइड आसपास। तो रेडियो की मदद से न्यूज़ में फैल चुकी होती है कि उस जगह को जो है वो खाली करना है बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि वो जो वोल्केनो है उसमें से कभी भी लावा निकल के वो लोगों को तबाह कर सकती है इसीलिए। एंड यहाँ पे मैंडी की बेटी जो है निक्की और उसकी जो बॉयफ्रेंड है वो उसका बॉयफ्रेंड राइन। लेकिन जो यहाँ पे होता है क्या है कि जो मैकी के जो पापा है वो वहाँ से निकलते नहीं है, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये लोग डिसाइड करते हैं उनके पास जाने की। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो जो स्टीवन है वो कुछ वोल्केनो के ऊपर जब रिसर्च कराया होता है तो उसकी जो उंगली है वो थोड़ी सी कट जाती है। तो वो जो थोड़ा सा जो खून गिरता है तो होता है क्या है कि वो जो है ज़मीन जो है उसे ऑब्जर्व कर लेती है उस जगह में जहाँ पे वोल्केनो के आसपास। तो वो जो माइक है वो बीच बीच में वो टिस्डेल को नाम के जो बंदे के साथ उसको पुलिस स्टेशन में उसे इन्फॉर्म करता रहता है जो भी उसके साथ होता रहता है चीज़ें। ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो अपने पापा के साथ बातें करते हैं जिनका नाम होता है बेन। इन दोनों बाप बेटे कुछ खास जमती नहीं है वैसे, लेकिन जो वो जो निक्की होती है जो कि बेटी होती है मैकी की, वो समझाती है बेन को वहाँ से जाने की वैसे। तो यहाँ पे वो जो स्टीवन और ये भी जो होते हैं वो एक लड़की को देखते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की वहाँ से जाती नहीं है। वो लड़की वहाँ पे फ़ोटो ये सब लेती है जबकि उसे वहाँ से जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो लाभा है वो कभी भी निकल के किसी को भी पेल सकता है। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जो होता है लाओ वो नज़र रखा होता है उस पहाड़ के ऊपर जहाँ से काला धुआं निकलता है। वो जो बूढ़ा आदमी देखता है वो जो अननोन लड़की है वो कपड़े उतार के नाच रही होती है। इनमें दिखाया जाता है वो जो पहाड़ है वहाँ से अभी वो पहाड़ जो है ख़तरनाक पड़ चुका है, वहाँ से लावा भी निकल रही थी एंड वहाँ से कुछ ग्रीन कलर की वो कोई फ्लेम टाइप की चीज़ें निकल रही थी जो कि ज़मीन में वो जो नहीं कि ऐसा लग रहा था ये वो जो कोई कैनन बॉल टाइप की वो चीज़ है वहाँ से वो निकलती है, वो ज़मीन में टकराती है, लेकिन उसमें से होता है क्या है कि वो जो कोई इंसानी टाइप की ज़ॉम्बीज वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे जो है राइन और ये मैकी ये सब जा रहे थे, तो होता है क्या है कि वो रास्ता वो जो लाभा है वहाँ पे चली आती है, तो वो लोग वहाँ से गाड़ी छोड़ के जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तो वो जो ब्लॉगर टाइप की या फिर वो अननोन जो लड़की होती है वो वहाँ से निकलती है, लेकिन उसके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, तो उसे बुरी तरीके से मार के खा देते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स निकाल लेते हैं अंदर से। यहाँ पे जो स्टीवन और एबी जो है वो भी अपना कार छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे भी लाभा जो है वो चारों तरफ फैल चुका था इसीलिए। तो पुलिस ऑफिसर माइक जो है वो ज़ॉम्बी लोगों को देखता है, उन्हें वो बोलता है कि शहर छोड़ने के लिए, लेकिन वो गांडू ज़ॉम्बी जो है वो सुनते नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये ज़ॉम्बी होते हैं। तो स्टीवन और एबी जब भागे होते हैं तो स्टीवन कहता है कि ये जो है एक्सप्लोड जो उस वोल्केनो से ने किया था तो वो अभी पहला ही है, अभी जो दूसरा वाला होता है उसके लिए 20 माइल हमें जाना पड़ेगा दूर, यानी कि लगभग 31-32 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तब जाके होगा। सेकेंड एक्सप्लोजन वो करेगा तब जाके 32 किलोमीटर दूर के बाद ही वो लोग जो है वो थोड़े से सेफ होंगे। तो यहाँ पे मैकी और राइन ये सब देखते हैं वो ज़ॉम्बी लोगों को, वो लोग भागते हैं वहाँ से। तो भागते भागते वो लोग एक केबिन में पहुँचते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो राइन और निक्की है वो दोनों ही वहाँ पे पहुँचते हैं, वो बाकी लोग नहीं पहुँचते।
यहाँ पे अभी भी जंगल में बेन और बाप बेटी जो है वो जॉम्बी लोगों से उन्हें घेर लिए होते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो लोग वहाँ से भी भाग लेते हैं। तो यहाँ पे जब स्टीवन और एबी जो है वो जब वो जॉम्बी लोगों से बच के जो भागे थे जंगल में, तो होता है क्या है कि वो जॉम्बी लोग जो है वो स्टीवन को मार देते हैं बुरी तरीके से। एबी जो है वो बचा नहीं पाती स्टीवन को, वो भी वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे मैकी और बेन जो होते हैं वो भी केबिन में पहुँच जाते हैं, चारों लोग जो है वो केबिन में पहुँच जाते हैं। तो बेन जो है इतने सालों के बाद वो इंटरनेट भी वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें थोड़ी सी लत लग चुकी थी इंटरनेट की। तो वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा इंटरनेट में हमें बताना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कि ऐसे ये सब चीज़ें हो रहा है। तो यहाँ पे बेन और मैकी बाप बेटी जो है वो लड़ाई करते रहते हैं हमेशा बीच बीच में। तो बेन ने जो ट्वीट कर दिया था उन्हें पता, पुलिस को पता चल जाता है कि वो लोग केबिन में है ये सब लोग। वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं माइक को। तो वैसे जो है वो माइक जो है वो मना करता है टिसडेल को वहाँ से कि उस वो जो पुलिस स्टेशन में होता है तो वहाँ से निकलना नहीं है उसे बिल्कुल भी। लेकिन होता क्या है कि वो टिसडेल जो है वो एक ही पाँव जो है उसके साथ ही निकल पड़ता है, क्योंकि दूसरा पाँव जो है वो उसमें चोट लगी थी इसलिए। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो बेन है वो एक पास्ट स्टोरी कहते हैं। ठंड के महीने में 1846 में जो है बहुत से लोग जो है वो मर चुके थे। एंड वो जो लोग हैं वो एक दूसरे को खा रहे थे, यानी कि ज़ॉम्बीज़ जो है वो दूसरे लोगों को खा रहे थे। तो यहाँ पे उस बूढ़े आदमी का भी स्टोरी दिखाया जाता है, जो कि कहा होता है कि वो जो पहाड़ है वो लोगों को मारता है। एंड होता क्या है, उनके जो आत्माएं होती है उस पहाड़ के अंदर जो है वो वोल्केनो के अंदर वो कैद हो जाते हैं। पहाड़ जो है वो किसी के ऊपर दया नहीं दिखाता, जो कि वो सच भी होता है। वैसे लाभा जो है वो किसी को भी पेल लेते हैं। जब वो होता क्या है वो जब वो पहाड़ जो छोड़ता है वो ज़ॉम्बी लोगों को, वो वही सब आत्माएं वो सब होती है जो कि उसने पहाड़ ने उन सबको मार दिया होता है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि ये सभी लोग केबिन के अंदर होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो पुलिस पे पहुँच जाता है माइक। तो ज़ॉम्बीज़ लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं बहुत सारे, उन्हें जो है गोली मारता है। हेडशॉट मारने से भी उनके काम नहीं करता। तो ज़ॉम्बीज़ के साथ हाथापाई में होता है क्या है कि जो एबी होती है उसके हाथ में वो ज़ॉम्बी काट देता है। तो यहाँ पे निक्की जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर वो चलाती है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, जहाँ पे वो लोग फ्रीज हो जाते हैं। अब पता नहीं कि वो फ्रीज हमेशा के लिए हो जाते हैं या फिर वहीं पे वो बर्बाद हो जाते हैं, ये दिखाया नहीं जाता। तो वो गाड़ी की तरफ भागे होते हैं, लेकिन होता है क्या है कि जो एबी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। आई गेस नहीं, वो ज़ॉम्बी बन के उनके ऊपर हमला ही करने वाले होते हैं। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग उस टावर में जाते हैं जहाँ से वो एक बूढ़ा आदमी जो है उस लड़की को देखा था, जो कि बिना कपड़ों के डांस कर रही होती है। यहाँ पे जो माइक है वो टावर में जाता है, वो किसी सुले नाम के बंदे को बताता है ये सब चीज़ें। एंड में बताना भूल गया, वो जो टिसडेल है वो मर गया था जब ये सभी जो ज़ॉम्बीज़ लोग जो है उस केबिन में पहुँच गए थे ये, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, काफ़ी बुरी तरीके से उसे मार दिए थे। ये जब टावर में भागे होते हैं तो वो जो बाकी लोग जो है वो उसमें बेन जो है वो ज़ॉम्बी लोग उसे ले जाते हैं अपने साथ। फिर यहाँ पे निक्की का बॉयफ्रेंड रायन वो भी मर जाता है ज़ॉम्बीज़ के हाथों। तो वोल्केनो जो है वो दूसरा फटता है जहाँ से बहुत सारी लावा निकलती है। तो वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर भी वो जाती है। तो उस पहाड़ी में जो है बड़ा सा ब्लास्ट होने के बाद वो जो होता है वो जो ज़ॉम्बीज़ लोग हैं वो गायब हो जाते हैं। एंड वो जो बुरी जो आत्माएं होती है जैसी चीज़ें वो वापस चले जाते हैं उस पहाड़ में। एंड यहाँ पे दिखा जाता है वो जो बेन है वो अभी भी जिंदा होता है बुरी तरीके से, वो जैसे तैसे बच गया था वैसे। तो यहाँ पे बेन जो है वो कहता है कि वो जो पहाड़ है उसे वो प्यार करता है, इसलिए उसे छोड़ दिया। आई गेस बुरी आत्माएं जो होती है वो वापस चली जाती है। एंड वो जो लाभा है वो भी कहीं ना कहीं वो मिल जाती है ज़मीन के साथ ही। एंड यहीं पे स्टोरी ख़त्म होता है, उस बूढ़ा आदमी का स्टोरी भी ख़त्म होता है। लेकिन होता क्या है कि उस बूढ़े आदमी के ऊपर वो एक ज़ॉम्बी कोई हमला कर देता है, जो कि पता नहीं चलता ज़ॉम्बी होता है कि या फिर कोई वाइल्ड एनिमल। तो यहीं पे मूवी की स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं।